पीपीपी नवाज लीग पुराना हिसाब बराबर। अब पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद होने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले गई। इस पार्टी को फैसला अपने हक में आने का इतना ही यकीन था जितना 12 मार्च को गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट बनने का था, मगर 7 वोट गिलानी के नाम के ऐन ऊपर मोहर लगने की वजह से मुस्तरद हो गए। ये गिलानी साहब के हक में शुमार हो जाते तो वो 1 वोट की बढ़तरी से जीत जाते। एक सेनेटर ने दोनों उम्मीदवारों के नाम के सामने मोहर लगा दी। उसने गिलानी साहब को वोट दिया होता तो वो 2 वोटों से फतह याब होते। संजरानी के हक में मोहर लगाई होती, मुकाबला 49-49 से मुकाबला बराबर हो जाता और दोबारा पोलिंग में शायद वो रिज़ल्ट सामने आता जो डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में देखने को मिला। मगर ये सब अगर से वाबस्ता माजी है जिसकी अब अहमियत या हैसियत मफरूज़े से ज़्यादा नहीं रही। हकीकत ये है कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफ़ूर हैदरी और इनके पुरखलूस हामी ज़ख़म खुर्दा हैं। मुस्तरद होने वाले 7 वोटों को बहाल करने के हक़ में फ़ारूक एच नायक के दलाइल बड़े ज़ोरदार और जानदार थे, मगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इनकी दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इलेक्शन के रोज़ जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने इन वोटों को मुस्तरद किया तो मुस्लिम लीग नून और पीपी के सेनेटर्स हजरात ने सेनेट में हंगामा बर्पा कर दिया। सेनेट में होने वाली कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही थी। फ़ारूक एच नायक पीपल्स पार्टी की क़यादत के फैमिली वकील हैं, स्विस अकाउंट्स का भरपूर दिफा करते रहे हैं। स्विस हकाम को ख़त लिखने से ऐसे ही कानूनदानों ने बाज रहने के लिए वज़ीर आज़म गिलानी को वर्गलाया था। उस वक्त तो जरदारी साहब उस गर्दाब से निकल आए, लेकिन अब ब्रॉड शीट की दलदल में फंस और धंस रहे हैं। सेनेट में फ़ारूक एच नायक वोट मुस्तरद होने पर बड़े जज्बाती हो रहे थे, आमादा फसाद थे। वोटों की गिनती के दौरान गिलानी साहब के नाम पर लगी मोहर वाले वोट को सेनेट सेक्रेटरीट के एहलकारों ने मशकूक करार देकर तीसरी बास्केट में रखा तो फ़ारूक एच नायक इस अमल पर खामोश बैठे रहे। ये गिलानी साहब के पोलिंग एजेंट थे। बाद 7 वोट मुस्तरद होने पर वो जलाल में आ गए। अब पीपीपी मुजफ्फर हुसैन शाह पर वोट चोरी का इल्ज़ाम धरा रहे हैं या दोहरा रही है। अगर फाजिल अरकान मोहर इसी जगह लगाते जिसकी वजाहत वोट कास्ट करने के हदायतनामे की शिक 4 में की गई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकता था। पीपल्स पार्टी फतह के लिए इतनी सरशार थी कि 7 मेंबरान को इनकी वफादारी मशकूक होने पर इन्हें गिलानी साहब के नाम पर मोहर लगाने की ताकीद की। ये 7 एक ही ग्रुप में थे जिनके अतालिक कासिम गिलानी और सईद गनी बताए जाते हैं। सेनेटर्स बच्चे नहीं हैं जिन्हें इल्म ना हो कि मोहर कहाँ लगानी है। पीपीपी को ओवर स्मार्टनेस और अपने हामियों पर बाएतमादी या बल्कि बाएतमादी ले बैठी जिनको बैलेट पेपर पर शनाख्त छोड़ने को मजबूर किया गया। उन्होंने शायद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को वोट देकर अपना गुस्सा ठंडा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी को पीटीएम ने एक मुआहदे के तहत सेनेट के चेयरमैन को उम्मीदवार नामजद किया था, जिसके तहत डिप्टी चेयरमैन अब्दुल गफ़ूर हैदरी थे, जबकि मुस्लिम लीग नून को सेनेट में कायद हस्ब इख्तिलाफ का ओहदा तफवीद करने पर इत्तफाक हुआ। अब्दुल गफ़ूर हैदरी को मौलाना की हरदर्मी के बायस डिप्टी चेयरमैन बनाया जा रहा था। जो भी है, एक मामला तय हो गया, इस पर अमल ज़रूरी है। जब इत्तफाक राय हो रहा था तो अगर अलबत्ता लेकिन की बात नहीं हुई। पीडीएम के दोनों उम्मीदवार हार गए, लेकिन मुआहदा या इत्तफाक राय अपनी जगह मौजूद है, जिसके तहत अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का मुकर्रर होना तय पाया था, मगर पीपीपी अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर रही है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि नून लीग मुँह तकती रह गई। 16 मार्च को आसिफ अली जरदारी ने पीटीएम के इजलास में मियां नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तीफ़ा और लॉन्ग मार्च से मशरूत करके इस इत्तेहाद की चूलें ढीली कर दी। वो इस मुआहदे से इसी तरह पसपाई इख्तियार कर गए जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का मुआहदा करके बैक फिट पर चले गए थे। उन्होंने इस मौके पर कहा था कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते,
यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपीपी सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है, जबकि नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ को। इस हवाले से ज़ोरदार मुहिम चलाई जा रही है। बिलावल ने जमात इस्लामी के इकलौते सेनेटर की हमायत के लिए सिराजुल हक से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सिराजुल हक ने हमायत पर हमायतगी जाहिर कर दी है। मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीपीपी की हमायत अब जमात की तरफ से कुछ अपनी ही वज़ा करदा इस आलमी सच्चाई, छोटी और बड़ी बुराई में तरमीम की गई है। कल तक वो मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में छोटी बुराई करार देती थी, अब पीपीपी नून लीग से छोटी बुराई बन गई है। अपोजिशन लीडर के तरीका इंतखाब पर कन्नौर दिलशाद या कुंवर दिलशाद साहब से बात हुई। वो कहते हैं इस ओहदे के उम्मीदवार अपोजिशन के सैनिटर्स से दरख्वास्त कराएं या दस्तखत करवाएं। इस ओहदे के उम्मीदवार अपोजिशन के सैनिटर्स से दस्तखत कराएं। चेयरमैन सेनेट जिसके साथ ज़्यादा सैनिटर हुए तस्दीक करके इसकी तकर्रुरी कर देंगे। आज पीपीपी और नवाज लीग इख्तलाफात के बाद पीडीएम इंतशार और इत्तेहाद के दुराहे पर है। गोया पहुंची वहीं ये हाक जहां का खमीर था। जबर सितम और दशनाम इल्ज़ाम और सब विश्तम का तकाबुल किया जाए तो नून लीग पीपीपी पर हावी नज़र आती है। बेनज़ीर के दौर में मियाँ साहब की अबाजी एक ही रात जेल में रहे। नवाज दौर में जरदारी कई साल कैद रहे। जरदारी साहब किसी भी दौर में जुर्म बेगुनाही पर नहीं पकड़े गए, बल्कि वो अपने अमालात और कमालात पर जेल जाते रहे। बेनज़ीर बच्चों समेत पेशों की चक्की में पिसती नहीं या पेशियों की चक्की में पिसती नहीं, फिर वो तस्वीरें और इल्ज़ामात एक तवील दास्तान है। जरदारी साहब ने पीडीएम बनवाकर नवाज शरीफ और मरियम से जो कुछ कहलवा लिया, जिससे वो पीपीपी की तरह नून लीग के भी हीरो बन गए या हीरो करार पाए। मरियम ने इन शहीदों की चौखट पर जबीन नियाज टेक दी, जिनको कभी गद्दार कहा जाता था। बिलावल को भाई बनाया, जरदारी को वालिद का दर्जा दिया। जरदारी साहब ने बड़ी जहानत और ज़ेर की चालाकी और शातिरी से तमाम बदले चुकाकर नून लीग को ओत सुरैया से ज़मीन पर पटक दिया। बहरहाल ये जरदारी साहब ने ज़्यादती नहीं की कि मामला बराबर कर दिया। पिछला हिसाब बराबर हुआ। अब नवाज लीग और पीपीपी सियासत को बराबरी की सतह पर एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया।